वो जो डेलिकेसी, वो जो लज्जत, वो जो खुशी, वो जो नज़ाकत मियाँ बीवी के रिश्ते में है, वो नहीं होती। मियाँ बीवी वाला जो रिश्ता है, ये अल्लाह ने मुझे यकीन माने ये लगता है इनाम के तौर पे, तोहफे के तौर पे इंसानों को दिया है। देखिएगा, जितनी कोई चीज़ छुपी होती है उसमें उतनी खूबसूरती ज़्यादा होती है। जब दुनिया बनाने वाला रब अपनी खूबसूरत किताब में कहता है कि मैंने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर रिश्ते की एक डेलिकेसी होती है और यही उसकी खूबसूरती होती है। हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं। जितनी खूबसूरती होगी उतना ही वो जाज़िब होगा, उतना ही अट्रैक्टिव होगा और उतना ही दिल पजीर होगा। आप सोचिए, हम जब अपने घर में होते हैं बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, तो रिश्ते तो सारे आपस में बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं, पर वो जो डेलिकेसी, वो जो लज्जत, वो जो खुशी, वो जो नज़ाकत मियाँ बीवी के रिश्ते में है, वो नहीं होती। मियाँ बीवी वाला जो रिश्ता है, ये अल्लाह ने मुझे यकीन माने ये लगता है इनाम के तौर पे, तोहफे के तौर पे इंसानों को दिया है। यानी अगर ये रिश्ता आपका सेट हो जाए आपके माइंड सेट के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ, इससे शानदार, इससे बेहतरीन, इससे लज्जत अगी कोई रिश्ता और है ही नहीं है। मगर हमारी इसके बारे में ओरिएंटेशन ही नहीं होती। मैं इसको आसान करके आपको बताता हूँ, क्योंकि आज के जो सवाल मैंने चुने हैं वो दोनों बहुत ऑकवर्ड सवाल हैं। और यानी इन दिनों जो सोशल मीडिया पे और रीलों में इंडिया से शादियों के बारे में और इस रिश्ते की नज़ाकत के बारे में और इसकी उन डिटेल के बारे में जिसमें हमेशा हया और लिहाज होता था, इस कदर वल्गर चीज़ें वो आ रही हैं कि लिटरली देखते हुए बंदे को शर्म आती है कि ये, और है ख़वातीन, वो 3-4 ख़वातीन है, वो एक ही काम पे लगी हुई हैं। और धीरे धीरे एक बात याद रखिएगा, जितनी कोई चीज़ छुपी होती है उसमें उतनी खूबसूरती ज़्यादा होती है। आप एक खातून को उरियां करते जाइए, उसके कपड़े उतारते जाइए, उसको बिल्कुल अलफ नंगा कर दें, उसके बाद उसके अंदर इसरार क्या रह जाएगा, कुछ बाकी नहीं बचता। इसीलिए दुनिया भर में जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन अंगूठी लेनी है तो आप उसको एक डिब्बी में बंद होती है, डिब्बी एक पूरा उसके वो रेशम जैसा और इतनी खूबसूरत एक और डिब्बी, जितना कीमती उतना डिब्बी कीमती होगी। इसी तौर पे जो शादी वाला रिश्ता है, लड़कियां सारी उम्र अपनी जो दिमाग है उसमें घूंघट निकाल के बैठी होती हैं, कौन सा कपड़ा पहनना है, किस रंग का पहनना है, कौन सा जूता, यानी सारी इन्हीं चीज़ों के बारे में प्लानिंग कर रही होती हैं। पढ़ते हुए भी अपने दूल्हे के बारे में सोचती हैं। मगर ये जो आज के सवाल हैं, इससे पता चलता है कि जो ओरिएंटेशन है वो भी अधूरी है, जो मालूमात हैं वो उससे भी ज़्यादा कम है। बहुत से लोग कहेंगे आज के ज़माने में ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जिसके साथ बीत रही है वो बता रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जैसे एक गलती का मतलब होता है 40 लोग वैसी गलती कर चुके हुए। ये कॉर्पोरेट का मैं असूल बता रहा हूँ। लारेब कहती हैं कि सर मेरी शादी को 1 माह हुआ, इसमें से आधे दिन मैंने वालिदैन के घर गुजारे और आधे अपने ससुराल में, दोनों जगह ऑलमोस्ट रोते हुए। मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मेरे वालिदैन और हमारे घर का माहौल बहुत नेक था। शादी के बारे में कभी आपस में बात नहीं हुई और मुझे लगता था, ये रिपीट करके मैं कर, मुझे लगता था कि अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे खाने खा के, तोहफे और इस्लामिया, ये सब दिस इज व्हाट जो शादी हो जाएगी। पर जब मेरे मियाँ ने मुझे टच किया तो मुझे बहुत बुरा लगा और जब उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैंने रोना शुरू कर दिया और वो घबरा के कमरे से निकल गए। फिर अगले रोज़ भी ऐसा हुआ और वो घबरा के कमरे से निकल गए। मैं जब घर आई और घर आके मुझे समझ नहीं आती मैं किससे बात करूं। अगर आप ना होते तो यकीन माने मेरा तो खुदकुशी वाला हाल हुआ है। कोई अनजान आदमी कैसे मेरे जिस्म को हाथ लगा सकता है। प्यारे बच्चे,
जो आपका जिस्म है, आपकी मर्जी, ये तब तक है जब तक शादी नहीं हुई होती, और तब तक आपका कोई बहन, कोई भाई भी आपको नहीं छू सकता। यानी एक नागवारियत भी होती है और उसका पोशीदा रहना, और ये आपका हक है। इवन आप बड़े हो रहे होते हैं, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं उनके कपड़े बढ़ते जाते हैं, ताकि उनके जिस्म का कोई उभार भी किसी को महसूस ना हो। यही लड़की की कीमत, यही उसकी खूबसूरती, यही जो छुपना है, छुपाना है, यही यूँ समझें उसका इसरार होता है, इसी की कीमत है। पर जब आप ब्याह के निकाह में चले जाते हैं तो दो तीन बातें ऐसी हैं जो हमको बड़ों को बताना चाहिए। जब दुनिया बनाने वाला रब अपनी खूबसूरत किताब में कहता है कि मैंने मियाँ और बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया, लिबास बनने का मतलब ये है कि जिस्म और लिबास के बीच में कोई चीज़ नहीं होती। यानी दुपट्टा आपके गालों को छुए, आपके होंठों को छुए, आपकी शर्ट आपके पूरे जिस्म के साथ, तो मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है वो भी इतनी ही खूबसूरती और इतनी ही कुर्बत वाला है, और उस मामले में किसी से पूछना नहीं पड़ता। लड़की को भी इल्म होता है, लड़के को भी इल्म होता है। जिनको इल्म नहीं होता उनको हम कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग ले, क्योंकि घर वाले आमतौर पे ये समझते हैं। अच्छा, इसी तौर पे जो मदारस से बच्चियाँ पढ़ के निकलती हैं, उनमें से बहुत सारी बच्चियों के साथ ये लतीफ़ा होता है कि वो उसको नाजायज़ और सब चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हैं, बट अपनी दुल्हन के तौर पे, या कोई अच्छा उसको कहती है ये अनजान आदमी है, ये मेरे जिस्म को कैसे छू सकता है। तो बेटा जी, अब वो अनजान नहीं है, अब वो आपकी रूह का, आपके जिस्म का, आपकी मोहब्बत का, आपके जज्बात का मालिक है। और आप दोनों जब मिलते हैं तो ही औलाद तखलीद होती है। औलाद डाउनलोड तो नहीं होती ना ये ज़माना है कि जिसमें परियां आती थी और वो बाहर जो गुलदानों में, खिड़कियों में औलाद रख के चली जाती थी। ये तो नेचुरल तरीके से पैदा होती है। इसी के साथ जो दूसरा सवाल है, ये अनीसा ने किया है। वो कहती है कि मेरा जो शौहर है मुल्क से बाहर है और हमारी शादी के कुछ अरसे बाद ही वो चले गए थे, तो अब वो मुझसे फरमाइश करते हैं कि मैं वीडियो कॉल में उनके सामने आऊं। बेटा, एक बात तो ये मुझे ये हैरत वाली बात लगती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते की बात आपको क्यों परेशानी होती है। अब वो बाहर है तो अगर आपसे बात नहीं करेगा, आपको नहीं देखेगा और आपसे फरमाइश नहीं करेगा, तो फिर आप उसे गुनाह के रास्ते पे वो किसी और को देखने जाएगा, तो गुनाह के रास्ते पे जाएगा। वो आपसे क्या फरमाइश करते हैं, शर्ट उतारने की करते हैं या पूरा लिबास उतारने की करते हैं? मेरा ख्याल है ये बात आपको सगी बहन से भी नहीं करनी चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए। माँ बाप से तो करने का तसव्वुर भी ना कीजिएगा, इसलिए कि ये आप दोनों का मामला है और दोनों के अंदर बीच में ना मुआशरा हायल है, ना शरीयत हायल है, ना कोई असूल और कायदो ज़वाबित। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपके ताल्लुक़ की कुर्बत है, और यूँ समझे उसका हक है, इस्तेहकाक है। तो जो रिश्तों के दरमियान की खूबसूरती होती है वो उसका पोशीदा रहना ही होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, चूँकि जो आपने कहा था क्या शौहर भी ऐसा मुतालबा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ये इंडिया वाली जो वीडियोस आती हैं उसमें ये वल्गैरिटी के तौर पे आता है, पर जब आप मियाँ बीवी होते हैं तो ये खूबसूरती, पाकीज़गी, मोहब्बत ये उसके साथ होता है। आपका जिस्म उसका है, उसका जिस्म आपका है। इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि अपनी बीवियों पे जानवरों की तरह जाके ना पड़ जाओ, उनके साथ खेलो। तो ज़ाहिर खेलने के लिए क्या वहाँ आप खिलौने रखे हुए होंगे? खेलने के लिए वही जिस्म है, वही बदन है। एक दूसरे को छूना, प्यार से टच करना, फील कराना, इसी को फोर प्ले कहते हैं। इवन मोहब्बत करने के बाद जो छूना है उसको आफ्टर प्ले कहते हैं। तो ये सारा इसमें शरीयत हायल नहीं होती, बल्कि शरीयत बताती है कि तुम अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद उसको छोड़कर पीछे न हट जाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद उसके साथ लेटे रहो, ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी, इसे ऑर्गेज़म कहते हैं, वो ज़रूरत पूरी कर ले। तो आई विश के आपके घरों में या आपके क्लोज सर्कल में ऐसी बात हो जाया करे, ताकि ये जो बाद में आप इस तरह का सवाल करते हैं कि क्या शौहर ऐसी फरमाइश कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, उसका कानूनी हक भी है, अखलाकी हक भी है, ज़ाती हक भी है। अगर आप उसको ये अलाउ नहीं करोगे
नखरे करोगे या कोई बदतमीज़ी करोगे तो आपके रिश्ते में खलल आएगा और ये नहीं आना चाहिए। लेना अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।